अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमायत हम उर्दू लाज़मी जो है इसमें हम लोगों ने गज़लों की शुरुआत की थी, जिसमें एक गज़ल जो है वो हम मुकम्मल कर चुके थे और अब जो है वो हमारी दूसरी गज़ल की बारी है। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर किसी से कम मिलता है। तो ये जो है ये हमारी गज़ल है और ये सफ़ा नंबर 152 पर है, 152 पर जो है ये हमारी गज़ल है। तो अब जो है इंशाल्लाह हम लोग इस गज़ल की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर किसी से कम मिलता है। इसका मफ़हूम है आदमी तो आदमी से मिलता है, मुलाकात करता है या बातचीत करता है, मगर किसी से दिल नहीं मिलता। दिल नहीं मिलता से मुराद के मुनाफ़क़त जो है वो इंसानों के दिलों में बहुत ज़्यादा है। तो वो एक दूसरे से बातचीत तो करते हैं लेकिन उनके दिल मिले हुए नहीं। अब तशरीह की तरफ आते हैं। इस छोटे से शेर में शायर ने इंसानी नफ्सियात को बयान किया है, इंसान की नफ्सियात को जो है वो वाज़ेह किया है। इस शेर में वो दुनिया की खुद गर्जी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि हम तो बज़ाहिर एक दूसरे से मुलाकात रखते हैं। तो इस शेर में जो है वो दुनिया की खुद गर्जी के बारे में बात करते हैं कि लोग जो हैं वो किस कदर खुद गर्ज हैं। हम बज़ाहिर एक दूसरे से मुलाकात रखते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो वादे वईद भी करते हैं, लेकिन दूसरों के साथ, लेकिन दिल से किसी के साथ मिलना नहीं चाहते। यानी कि हम दिली तौर पर जो है वो किसी के साथ नहीं हैं। हमारे दिल में कीना भरा हुआ है। कीना मतलब दूसरों के लिए जो है वो बुग़्ज़ भरा हुआ है। हमारे दिल में जो है वो दूसरों के लिए मुनाफ़क़त छुपी हुई है। हम हाथ से हाथ मिलाते हैं, हमारे दिल मगर किसी से नहीं मिलते। हम हाथ से हाथ मिलाते हैं यानी कि हम लोग एक दूसरे का साथ देने की बात तो करते हैं, लेकिन दिली तौर पर हम लोग जो है वो साथ नहीं हैं। शायर का कहने का मतलब ये है कि अब इंसानों में से खलूस ख़त्म होता जा रहा है, यानी कि खालिसपन। कोई भी रिश्ता जो है वो खालिस नहीं है और इसकी जगह ज़ाहिरदारी ने ले ली है। ज़ाहिरदारी ने यानी कि जो कुछ भी है वो बस ज़ाहिरी तौर पर है, अंदरूनी तौर पर, रूहानी तौर पर कोई भी दिल से किसी के साथ नहीं है। अब हम आते हैं शेर नंबर 2 की तरफ। भूल जाता हूँ मैं सितम इसके, वो कुछ इस सादगी से मिलता है। मैं इसके सितम भूल जाता हूँ जब वो सादा दिली से मिलता है। तशरीह इस शेर में शायर अपने महबूब का तज़किरा करते हुए कहता है कि मेरा महबूब मुझ पर जुल्म व सितम करता है, कि मेरा महबूब जो है वो मुझ पर जुल्म करता है, सितम करता है और महबूब की तरफ से सबसे बड़ा सितम उसका ना मिलना है। तो उसका जो महबूब है उसकी तरफ से सबसे बड़ा जुल्म जो है, सबसे बड़ा सितम जो है वो उसका ना मिलना है। शायर कहता है कि मैं तन्हाई में बारहा ज़हन में ये ख्याल आता है कि जब मेरी मुलाकात अपने महबूब से होगी। तो शायर कहता है कि तन्हाई में बार बार जो है मेरे जहन में ये इसी चीज़ का ख्याल आता है कि जब कभी मेरी मुलाकात अपने महबूब से होगी तो मैं सबसे पहले उसकी बेरुखी का गिला करूँगा, यानी कि उसकी बेरुखी का, कि वो मुझसे जो है वो इस तरह मुँह मोड़ लेता है, तो मैं इस चीज़ का गिला जो है वो उससे करूँगा। उसके बाद उसकी जुदाई में गुजारे हुए पल उसके गोश गुजार करूँगा। फिर उसके बाद उसकी बेरुखी के बाद जो है उसकी जुदाई में जितने भी मैंने लम्हे गुजारे, जितने भी पल गुजारे, मैं उसकी गोश गुजार करूँगा, यानी कि उसे सुनाऊँगा। उसकी जुदाई में मेरा जो हाल हुआ वो सब बताऊँगा। जुदाई में शायर को महबूब की तरफ से किए गए जुल्म सितम याद आते हैं, मगर जब उसकी मुलाकात अपने महबूब से होती है तो वो सारी बातें भूल जाता है, क्योंकि महबूब को सामने पाकर जुल्म सितम जो है वो ज़हन से निकल जाते हैं। आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी खुश कामती से मिलता है, कि आज क्या बात है कि फूलों का रंगो रूप जो है वो तेरी हंसी जैसा है। ये तशबीह का शेर है, यानी कि शायर ने जो है वो फूलों के रंग को जो है वो खुशकामती से, उसके खुशकामत होने पर जो है उसके साथ तशबीह दी है। तो वो कहते हैं कि ये तशबीह का शेर है। शायर फूलों के खिलने को महबूब की हंसी से तशबीह देता है। तो वो कहते हैं कि जो फूल जब खिलते हैं तो इस तरह से लगता है कि जैसे मेरा महबूब जो है वो हंस रहा है, कि ज़िंदगी में जैसे एक बहार सी आ गई है, हर तरफ फूल ही फूल खिले हैं। इन फूलों का रंगो रूप मेरे महबूब की हंसी जैसा है। जब मेरा महबूब किसी बात पर खुश होता है तो उसके होंठों पर हंसी आ जाती है, मुझे ये हंसी भाती है। बाग में ऐसी क्या बात है कि फूलों का रंगो रूप निखर गया। तो वो कहते हैं कि बाग में इस तरह की क्या बात हुई कि जितने भी फूल हैं उसका रंग रूप जो है वो निखर चुका है। मुझे यूँ मालूम हो रहा है जैसे फूल ना खिले हों बल्कि मेरा महबूब मुस्कुराया हो, कि फूलों का खिलना जो है वो मेरे महबूब की हंसी जैसी है। अब आते हैं हम शेर नंबर 4 की तरफ। सिलसिला फितना क़यामत का,
सिलसिला फितना क़यामत का तेरी खुशकामती से मिलता है। क़यामत के सानहे का सिलसिला यानी कि क़यामत का जो भी सानहा पेश आया, जो हादसा पेश आया, उसका सिलसिला तेरे लंबे कद से है। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि तेरी खुशकामती मेरे दिल पर गज़ब ढाती है, यानी कि तेरा जो लंबा कद है वो मेरे दिल पर गज़ब ढाता है। मतलब शोरा ने अपने महबूब के मुत्तफ़ ज़ाहिद जिस्मानी की तारीफ़ में बहुत से शेर लिखे हैं। मतलब बहुत सारे शोरा ने जो है, शायरों ने जो है वो अपने महबूब के मतलब अज्ज़ाए जिस्मानी यानी कि जिस्म के जो अज्ज़ा हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें लिखी हैं, शेर लिखे हैं। किसी ने अपने महबूब के होंठों की तारीफ़ की तो किसी ने अपने महबूब की जुल्फ़ों पर जो है वो जान निसार की। किसी ने उसकी आंखों की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के किलाबे मिला दिए और तो कोई अपने महबूब के दांतों को मोती समझता है। तो कहते हैं कि हर एक ने जो है वो अपने अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की, लेकिन जिगर मुरादाबादी अपने महबूब की खुशकामती का जिक्र करते हुए कहते हैं, खुशकामती यानी कि उसके लंबे कद का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरे महबूब का दराज कद, लंबा कद जो है वो मेरे दिल पर क़यामत ढाता है और मुझे अपने महबूब का खुशकामत होना यानी कि उसका लंबे कद का होना बहुत भाता है, यानी कि मुझे बहुत पसंद है। जब मैं अपने महबूब को देखता हूँ तो मेरा दिल जो है वो काबू में नहीं रहता। जी, अब आते हैं गज़ल नंबर 5 की तरफ। मिलके भी जो कभी नहीं मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। शायर कहता है कि अल्लाह ताला का जलवा हर जगह मौजूद है, यानी कि रब ताला की ज़ात जो है उसके जलवे, उसके असार जो हैं वो हर जगह मौजूद हैं और जिस चीज़ को भी देखें उसमें अल्लाह ताला का जलवा जो है वो नुमाया होता है। और जिस किसी चीज़ को देखें, चाहे वो ज़मीन हो, आसमान हो, सूरज, चाँद, सितारे, समंदर की गहराइयाँ या आसमान की ऊंचाइयाँ, आप जिस किसी चीज़ को भी देखेंगे आपको हर तरफ जो है हर एक चीज़ में अल्लाह ताला का जलवा नज़र आता है। वो ज़र्रे ज़र्रे में नहा है, यानी कि ज़र्रे ज़र्रे में वो मौजूद है, फिर भी वो किसी को नज़र नहीं आता। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। इंसान दुनिया में आकर बेशुमार काम करता है, दूसरे लोगों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है। तो इंसान जो है वो दुनिया में आकर बेशुमार काम करता है, दूसरे लोगों से उम्मीदें जो है उससे वाबस्ता कर लेता है, लेकिन बसा औकात यानी कि बाज़ औकात ये उम्मीदें पूरी नहीं होती। ऐसे में वो मायूसी का शिकार हो जाता है। जब उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो वो मायूसी का शिकार हो जाता है, यानी कि नाउम्मीद हो जाता है और फिर मायूसी के इस आलम में वो अल्लाह ताला से लो लगा लेता है, यानी कि उससे जो है वो लगन लगा लेता है, अल्लाह से मोहब्बत करनी शुरू कर देता है। असल में शायर कहना चाहता है कि जब इंसान का नाता इस दुनिया से टूट जाता है और इस दुनिया से कतई ताल्लुक़ कर लेता है, यानी कि अपना ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म कर लेता है, फिर वो अल्लाह ताला से जो है जा मिलता है। इंसान दुनिया में आकर उसकी रंगीनियों में खो जाता है। जब वो इस दुनिया में आता है तो वो उसकी रंगीनियों में, उसके रंग रंगियों में जो है वो खो जाता है। वो अपना जो दुनिया में आने का मकसद है उसको भूल जाता है। तो दुनिया में आने का इंसान का मकसद क्या है कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की इबादत और उसका शुक्र। तो वो अपने इस मकसद को भूल जाता है। जब उसके दिल में अल्लाह ताला का ख्याल आता है तो वो बड़ी शिद्दत और गर्मजोशी से अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। तो वो कहते हैं कि वो बड़ी, जब उसके दिल में इस चीज़ का ख्याल आता है कि अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है और मुझे भी उसका शुक्र अदा करना चाहिए, तो फिर वो गर्मजोशी के साथ जो है वो उसकी तरफ बढ़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट शेर की तरफ। जी, शेर नंबर 6। कारोबार जहाँ संवरते हैं, होश जब बेहुदी से मिलता है। दुनिया के काम इस वक्त संवरते हैं जब इंसान में काम करने का जज्बा पैदा होता है। तो कहते हैं कि इंसान के तमाम काम उसी सूरत में ही संवर सकते हैं, बन सकते हैं जब उसके अंदर जो काम करने का जज्बा है वो पैदा हो जाता है। इंसान दुनिया में आकर मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देता है। जब वो इस दुनिया में आता है तो बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर होती हैं, बहुत से काम होते हैं जो उसके ऊपर होते हैं। वो कुछ काम तो पाया तकमील तक पहुँच जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो मुकम्मल हो जाते हैं और कुछ जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं, यानी कि वो मुकम्मल नहीं होते। जो काम मुकम्मल नहीं होते उनके पीछे जज्बे का फुकदान होता है। तो वो कहते हैं कि असल में जो काम उसके मुकम्मल नहीं होते उसके पीछे उसका जज्बा छुपा होता है कि आया उसका जज्बा जो है वो सही था कि या फिर गलत था, कहीं अधूरा तो नहीं था। अगर इंसान होशो ख्वास से काम लेकर किसी काम की मनसूबाबंदी करता है और जब इंसान जो है वो होशो ख्वास से काम लेता है, उसे होश आता है और फिर वो अपने काम की मनसूबाबंदी करता है, मगर जब तक इंसान में जज्बा अमल ना हो कोई भी काम पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकता। तो इस शेर में शायर के कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी कभी अपने किसी काम को पाया तकमील तक मुकम्मल, अपने किसी मंसूबे को मुकम्मल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके अंदर जो है वो जज्बा अमल होना चाहिए। दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए जोशो खरोश के साथ जज्बा अमल जो है वो बेहद ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी काम जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता।
अब आते हैं शेर नंबर 7 की तरफ। रूह को भी मज़ा मोहब्बत का दिल की हमसायगी से मिलता है। रूह को भी मोहब्बत का मज़ा जो है वो दिल के करीब रहकर मिलता है। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। इंसान की असल जो है वो दो तरह से है, एक उसका जिस्म कसीफ और दूसरा उसका जिस्म लतीफ़। कसीफ से मुराद इंसान का मादी जिस्म है, यानी कि जो जिस्म उसका जो चलता फिरता है, जो कि मादी जिस्म है, जिसका मतलब एक दिन उसने फ़ानी हो जाना है, यानी कि फ़ना हो जाना है। तो इंसान का जो जिस्म कसीफ है, इसने एक दिन जो है वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाना है। और जिस्म लतीफ़ से मुराद इंसान की रूह है, जो कि हमेशा रहने वाली है, जिसका रूह है। और रूह और जिस्म का आपस में जो है वो चोली दामन का साथ है, यानी कि इनका जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा साथ है, बहुत करीब है ये। इसमें अच्छे और बुरे हर तरह के ख्यालात परवरिश पाते हैं। तो जो आपकी जो रूह है, जो आपके जिस्म है, इसमें दो तरह के जो हालात हैं वो होते हैं। लेकिन रूह कहते हैं एक पकीज़ा जज्बे का नाम है, लेकिन अगर आप रूह की तरफ आएँ तो ये एक पकीज़ा जज्बा है। शायर कहता है कि अगर मेरे दिल में अच्छे ख्यालात हों तो इंसानी रूह खुश रहती है, फिर इस दुनिया में दिल के करीब रहने में मज़ा मिलता है, और दिल में अल्लाह ताला की याद बसी हो तो रूह मुतमिन और शदाब रहती है। तो क्लास ये थी आपकी गज़ल आदमी आदमी से मिलता है। तो ये आपकी गज़ल जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। आप इसके अल्फाज़ मानी जो है वो अच्छी तरह से करें, और ख़ास तौर पर जो इसकी तशरीह है। तो अब जो है वो हम लोग अगली गज़ल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारी गज़ल है सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। इसके शायर हैं फ़राक गोरखपुरी। जी, फ़राक गोरखपुरी इसके शायर हैं। तो इसके शेर नंबर 1 हम शुरू करते हैं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। अब इसके मफ़हूम की तरफ आते हैं। ज़हन में कोई जुनून भी नहीं, यानी कि मेरे जहन में किसी तरह का कोई जुनून नहीं, मैं कोई भी काम जो है वो जुनून की हद तक नहीं कर सकता, और दिल में मेरे किसी किस्म की कोई आरज़ू नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं। लेकिन इस मोहब्बत को छोड़ देने का कोई एतबार भी नहीं है। लेकिन मुझे ये भी कोई एतबार नहीं इस बात का कि मैं इस मोहब्बत को, यानी कि जो मोहब्बत मैं कर रहा हूँ, मैं इसको छोड़ दूँ। तो मेरा ये भी कोई एतबार नहीं है कि आया मैं इसको रखूँ या छोड़ दूँ। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। फ़राक कहते हैं कि अब सर में मेरे इश्क जुनून नहीं रहा, यानी कि जैसे कभी इश्क का जुनून जो है वो इंसान के अंदर होता है, लेकिन अब मेरे सर में जो है वो नहीं रहा। मेरे दिल में महबूब के लिए कोई जगह नहीं है, मुझे अपने महबूब से मिलने की कोई तमन्ना नहीं। तो मेरा जो दिल है उसमें मेरे महबूब के लिए कोई जगह नहीं है, और मुझे जो है उससे मिलने की भी किसी तरह से कोई ख्वाहिश नहीं। लेकिन मेरी इस बात पर एतमाद या भरोसा नहीं किया जा सकता कि मैं वाकई ऐसा हो गया हूँ। तो कहते हैं कि मेरी ये जो बात है इस पर किसी किस्म का कोई एतमाद या भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं मतलब कोई भी जो है मेरी इस बात पर यकीन ना करे कि मैं वाकई में ऐसा हो गया हूँ। हो सकता है कि कल मैं फिर इसकी याद में बेचैन हो जाऊँ। दरअसल में कहने का मतलब ये है कि इंसान दुनिया की रंगीनियों में खोकर अपने रब को भूल जाता है। तो यहाँ पर जो है वो शायर का असल में कहने का ये मतलब है कि ये जो दुनिया इसकी रंगीनियों में खो जाने के बाद इंसान अपने रब ताला की ज़ात को, अल्लाह ताला की ज़ात को भूल जाता है। जब इसकी उमंगों पर बहार होती है, जब वो जवान होता है, तो फिर जोश जवानी में सब कुछ भूल जाता है। तो जब इसकी उमंगों में जो है वो बहार होती है, एक नई जो है इसकी जो मांग होती है वो खिलती जाती है, और जब वो जवान होता है तो फिर उस जोश जवानी में सब कुछ जो है वो भूल जाता है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात वो खुदा को भी भूल जाता है। मगर एक ना एक दिन इस बात की समझ आती है कि अल्लाह ताला ही सब कुछ है, तो वो दोबारा अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ रुजू करता है। तो शायद कहता है कि इंसान को जो है वो एक दिन इस चीज़ का एहसास हो जाता है, और वो एहसास तब होता है जब उसके ऊपर मुश्किलात पड़ती हैं, तो तब वो रब ताला की ज़ात की तरफ जो है वो रुजू करता है। अब हम अगले शेर की तरफ आते हैं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। इसका मफ़हूम है एक अरसे से हमें तेरी याद भी नहीं आई, यानी कि एक अरसा गुजर गया और हमने तुझे याद नहीं किया, और ऐसा भी नहीं कि हम तुम्हें भूल गए हों, यानी कि हम तुझे भूल गए हैं, ये भी बात गलत है। अब इसकी तशरीह की तरफ आती हैं। शायर कहता है कि बहुत से अरसे से हमें अल्लाह ताला की याद नहीं आई थी। शायर कहता है कि बहुत अरसा ऐसा गुजर गया कि हमें रब ताला की याद नहीं आई, यानी हमने उसके बताए हुए अहकामात पर अमल नहीं किया। जितने भी अहकामात, जितने भी हुक्म उसने दिए, हमने उन सब पर अमल नहीं किया। अपने ही कामों में हम लगे रहे और इबादत से दूर रहे। हम दिन रात जो है वो अपने कामों में लगे रहे और इबादत से दूर रहे। कारोबार जहाँ ही संवरते रहे, कारोबारी जहाँ, यानी कि इस दुनिया के जितने भी कारोबार हैं हम उसे ही संवारते रहे, उसे ही आगे बढ़ाने की तगदो में लगे रहे, और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला से दूर होते गए। और इस कारोबार को संवारने के बाद हम रब ताला की ज़ात से दूर हो गए, मगर इसका मतलब नहीं कि हम अल्लाह ताला को बिल्कुल ही भूल चुके हैं। हमें जब भी कभी कोई मुश्किल दरपेश आती है, हमारे ऊपर जब भी कोई परेशानी या मुश्किल आती है, हम उसकी तरफ रुजू करते हैं।
अब हम आते हैं अगले शेर की तरफ। यूँ तो हंगामे उठाए नहीं दीवाने इश्क, मगर है दोस्त ऐसों का कुछ ठिकाना भी नहीं। वैसे तो इश्क के दीवाने लोग झगड़ा नहीं करते, यानी कि जो लोग इश्क में दीवाने हुए होते हैं, यहाँ पर वो जो है वो अपने रब तआला की ज़ात के इश्क में दीवाना हो चुका है, तो वो कहते हैं जो इस तरह के लोग होते हैं ये झगड़ा नहीं करते, ये लड़ाई नहीं करते, मगर ऐसे लोगों का कुछ भरोसा भी नहीं है, यानी कि इस तरह के लोगों पर आप एतमाद भी नहीं कर सकते। शायर कहते हैं कि जो लोग किसी के इश्क में मजनू हो जाते हैं वो अपने हाल में मस्त हो जाते हैं, कि जो लोग जो है वो किसी के इश्क में, किसी की मोहब्बत में जो है मजनू यानी कि पागल हो जाते हैं, तो वो फिर अपने हाल में ही मस्त रहते हैं, यानी कि इनको मस्त मौला भी कहा जाता है। इन्हें दुनियादारी की कोई परवाह नहीं होती। अब दुनिया के जितने भी काम और असूल हैं इन्हें इनकी किसी तरह से भी कोई परवाह नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती। वो दुनिया के किसी काम में हिस्सा नहीं लेते। वो भूल जाते हैं कि उनके अलावा कोई दुनिया में दूसरा भी है। तो वो कहते हैं कि वो दुनिया के किसी भी काम में जो है हिस्सा नहीं लेते, और उन्हें इस बात की भी कोई फ़िक्र नहीं होती कि उनके हिस्सा लेना ज़रूरी है या फिर किसी के साथ काम करना ज़रूरी है। उन्हें दुनिया में किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन ऐसे कुछ लोगों का एतमाद नहीं कि वो कब हंगामे पर उतर आए। कहते हैं ऐसे कुछ लोगों का ऐसे कुछ लोगों का एतमाद नहीं कि जो ये लोग जो है वो कब हंगामे पर आमादा हो जाए, हंगामे पर यानी कि लड़ाई झगड़े पर जो है आमादा हो जाना, तैयार हो जाए, और इनकी खामोशी किसी तूफ़ान का पेश हैमा बन जाए। तो इनकी जो खामोशी है वो किसी आने वाले तूफ़ान का जो है वो पेश हैमा यानी कि उसका सबूत दे। ऐसा आमतौर पर उस वक्त होता है जब इन्हें अपने इश्क में नाकामी होती है। तो कहते हैं जब इंसान को अपने इश्क में, अपनी मोहब्बत में नाकामी होती है तो वो दूसरों के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा करता है। अब आते हैं नेक्स्ट शेर की तरफ। शेर नंबर 4। आज गफलत भी है इन आँखों में पहले से सिवा, आज ही हाँ तेरे बीमारी शकीबा भी नहीं। मफहूम, आज इनकी आँखों से पहले से ज़्यादा लापरवाही है। तो कहते हैं कि शायद कहता है कि मैंने देखा है कि उनकी आँखों में, यानी कि मेरे महबूब की आँखों में जो है वो पहले से ज़्यादा लापरवाही मौजूद है। वो मुझसे लापरवाह हो चुका है, वो मेरी परवाह नहीं करता, और आज ही बीमार दिल को सब्र नहीं है। आज ही इस बारे में खबर हुई है कि वो मेरी परवाह नहीं करता, और आज ही अपने बीमार दिल को, यानी कि दिल को जो है वो उसने बीमार और मुर्दा कह दिया है। तो वो कहता है आज ही इसको जो है इसके अंदर जो है वो सब्र मौजूद नहीं। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। शायर कहता है कि आज मेरे महबूब की आंखों में मेरे लिए बेरूही पहले से ज़्यादा बढ़कर है। बेरूही तवज्जो ना देना। तो वो कहते हैं कि उसका जो रूखापन है वो पहले से ज़्यादा बढ़कर मौजूद है। पहले भी मेरा महबूब मुझ पर इल्तफ़ात नज़र नहीं करता, इल्तफ़ात नज़र यानी कि नज़र करम जो है वो नहीं करता, मगर आज इसकी बेरूही जो है वो ज़्यादा ही बढ़ गई है। आज तो मेरा महबूब कुछ ज़्यादा ही गुस्से में जो है वो दिखाई देता है, और इस पर यह मुसीबत है कि आज मेरा दिल भी कुछ ज़्यादा ही परेशान है। तो कहते हैं कि चूँकि अपने दिल की परेशानी को ख़त्म करने के लिए मैं जो है वो अपने महबूब की तरफ रुजू करता हूँ। तो यहाँ पर वो रब तआला की ज़ात को असल में अपना महबूब कह रहे हैं, इश्क़ हकीकी को बयान कर रही हैं कि आज चूँकि मेरा जो दिल है वो ज़्यादा परेशान है, और मेरा महबूब यानी कि मेरा रब जो है मैं उसकी तरफ रुजू करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज मेरे दिल में भी सब्र नहीं रहा, दिल को किसी करवट सुकून नहीं आ रहा। मेरे महबूब की जो बेरूही पर सब्र करने का आदी हो चुका है, क्योंकि मैं जो है उसकी बेरूही पर सब्र करने का आदी हो चुका हूँ, यानी कि मैं उसकी तरफ तवज्जो देता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरी परवाह नहीं करता। और मगर आज तो महबूब भी बेरूही बरतने में बहुत आगे बढ़ चुका है। चाहिए तो ये था कि मेरा दिल इस बात पर सब्र करता, तो चूँकि मुझे इस बात की आदत हो चुकी है और मेरा जो दिल है उसे सब्र करना चाहिए था, मगर दिल को आज सब्र और तहम्मुल का याद ही नहीं। यानी कि कहते हैं कि मेरा जो दिल है वो आज किसी भी तौर से सब्र और तहम्मुल बर्दाश्त जो है वो नहीं कर सका, और ना ही उसमें क़ुव्वत है। आज ही कोई बात ऐसी हुई है कि दिल को सब्र नहीं आ रहा। अब आते हैं इसके शेर नंबर 5 की तरफ। रंग वो फसले ख़ज़ां में है कि जिससे बढ़कर शान रंगीनी जिस चमन आ रहा भी नहीं। मफ़हूम, पतझड़ के मौसम में, पतझड़ का मौसम यानी कि हिज़ा का मौसम है, जब सारे पत्ते जो हैं वो दरख्तों से झड़ जाते हैं, उस मौसम को कहते हैं। तो कहते हैं पतझड़ के मौसम में भी वो रंग रूप है कि बाग में माली ने भी ऐसी सजावट ना की होगी। तो वो कहते हैं चूँकि ख़ज़ां का मौसम है जहाँ पर पूरे का पूरा बाग जो है वो उजड़ा हुआ वीरान नज़र आता है, लेकिन कहते हैं कि इस मौसम में भी इस तरह का रंगो रूप है कि बाग में माली ने भी ऐसी सजावट ना की होगी, यानी कि इतनी देखभाल करने के
बाद भी जो है वो इस तरह से उसने बाग को ना रखा होगा। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। शायर कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया, यानी कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है मैंने उसके साथ समझौता कर लिया, कंप्रोमाइज़ कर लिया कि जो कुछ होगा उसे सब्र और तहम्मुल से जो है बर्दाश्त करना है और उसे लेकर आगे चलना है। कहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का हर रूप प्यारा लगता है, यानी कि मैं जिस भी किसी रूप में हूँ मुझे वो रूप पसंद है, चाहे वो रूप मेरा दुखी हो या फिर सुखी हो, क्योंकि वो मुझसे मुंसलिक है, क्योंकि वो मेरी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे अपना वो हर रूप पसंद है। मैं मानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी हज़ार रसीदा है, हज़ार रसीदा यानी कि उजड़ी हुई है, वीरान है, इसमें दुख ही दुख भरे हुए हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो दिल को लुभा सके, दिल को लुभा सके, जो कि मेरे दिल को बहला सके। तो वो कहते हैं कि मेरी असल में ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा उजड़ी हुई है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मेरे दिल को जो है वो लुभा सके, इसको बहलाए, मगर मैं इस पर भी बहुत खुश हूँ। लिहाजा मैं अपनी इस दुखी ज़िंदगी पर भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये ज़िंदगी मेरी अपनी है। माली बाग में फूलों की हिफाजत करता है, बाग की तज़य्युन और आराइश करता है। तो वो कहते हैं कि माली का काम होता है कि वो बाग में जितने भी फूल होते हैं उसकी हिफाजत करता है, उसकी आराइश करता है, उसको सजाता, काटता, छांटता है, उसके ऊपर काम करता है, वो चमन को हुस्न बख्शता है, यानी कि चमन कहते हैं बाग को, तो बाग को हर तरह से जो है वो निखारने की, हुस्न बख्शने की कोशिश करता है। बाग देखने वालों को खूबसूरत लगता है, देखने वाले बाग की तारीफ़ करते हैं। बाग जो है वो देखने वालों को बहुत खूबसूरत लगता है और वो उनकी तारीफ़ भी करते हैं कि बागबान ने बाग की खूब सजावट की है, मगर माली इस बाग को अपना नहीं कह सकता। तो कहते हैं कि देखने वाले तो उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन माली जो है असल में वो इस बाग को अपना नहीं कह सकता, क्योंकि बाग का मालिक कोई और होता है, जबकि मुझे अपनी हज़ार सीधा ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगती है। असल में बाग का माली ही कोई और होता है। तो वो कहते हैं कि मुझे जो अपनी ये जो ज़िंदगी है, ये हज़ार सीधा ज़िंदगी जो कि उजड़ी हुई है, ये मेरी अपनी तो नहीं, असल में ये रब ताला की ज़ात की, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये मेरी अपनी ज़िंदगी है और मैं जैसे चाहे इसे गुजार सकता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट शेर की तरफ। बात यह है कि सुकून दिल वहशी का मुकाम, कंजे ज़िंदा भी नहीं, वुसअत सहरा भी नहीं। बात यह है कि दिल जैसे वहशी के सुकून का मुकाम, कि दिल जैसा जो वहशी है, जो जानवर है, उसका जो सुकून का मुकाम है, ना तो कैद खाने के किसी कोने में है, यानी कि ना तो कैद खाने के किसी कोने में मौजूद है, और ना ही रेगिस्तान यानी कि सहरा की कुशादगी में। तो वो कहते हैं कि दिल का जो भी कोना है, उसका जो मुकाम है वो ना तो कैद खाने में है और ना ही रेगिस्तान में। तशरीह, शायर कहता है कि इंसान को इस दुनिया में दिल का सुकून मुयसर नहीं आता। शायर कहता है कि इंसान को किसी सूरत जो है इस दुनिया में दिल का सुकून मुयसर जो है वो नहीं आता। इंसान सारी ज़िंदगी सुकून के लिए तगोदो करता है, तगोदो कोशिशें करता है, सुकून हासिल करने की कोशिश करता है, मेहनत शाका यानी कि सख्त मेहनत से वो काम लेता है, मगर इसे सुकून की दौलत किसी सूरत नहीं मिलती। ना तो अलग थलग रहने से इंसान पुरसुकून हो सकता और ना ही मेले ठेले में। तो कहते हैं कि असल बात यह है कि इंसान ना तो अलग थलग रहने से, अलहदा रहने से पुरसुकून हो सकता है और ना ही वो मेले ठेले में यानी कि अपने दोस्तों में, यारों दोस्तों में। सुकून सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की याद में है, और अगर आपको सुकून चाहिए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रब ताला की याद में, उसके ज़िक्र में है। अपने दिल को अल्लाह ताला की याद से आबाद रखा जाए। जब भी कभी आप अपने दिल में सुकून चाहें तो आप अपने दिल को जो है वो रब ताला की ज़ात से जो है वो आबाद रखे, तभी इंसान सुकून की दौलत से मालामाल हो सकता है। इसके अलावा तभी इंसान सुकून की दौलत से मालामाल हो सकता है। इसके अलावा इंसान को दुनिया के किसी गोशे में सुकून मुयसर नहीं आ सकता। तो कहते हैं कि रब की ज़ात के अलावा, रब के ज़िक्र के अलावा आप किसी भी कोने में चले जाएं, आपको सुकून नहीं आ सकता। शायर कहता है कि दिल एक ऐसा वहशी है जो तहज़ीब से ना आशना है, यानी कि तहज़ीब से, रहन सहन के जो तौर तरीके होते हैं ये इनसे ना आशना है, ये इसके बारे में नहीं जानता। इसकी फ़ितरत में बेचैनी का अंसर गालिब रहता है। असल में दिल के अंदर जो है, दिल की जो फ़ितरत है वो मुसलसल बेचैन ही रहती है। तो कहते हैं कि इसके अंदर जो बेचैनी है उसका अंसर गालिब रहता है, ये हर वक्त बेचैन रहता है और चैन हासिल करने के लिए एक ही काम करता है, इंसान अल्लाह ताला की याद को अपने दिल में बसा ले। और अगर इंसान चाहता है कि वो रब ताला की याद को अपने दिल में बसाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका ज़िक्र करे। अब आते हैं हम अगले शेर की तरफ। हम इसे मुँह से बुरा तो नहीं कहते कि फ़राक दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। ए फ़राक, हम उसे मुँह से बुरा तो नहीं कहते
तेरा दोस्त है इसलिए अच्छा समझते हैं मगर वो आदमी अच्छा नहीं है। तो इसमें जो है वो दोस्त के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि हम उसे बुरा तो नहीं कहते, लेकिन चूँकि वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए हम जो है वो उसे अच्छा कह देते हैं। अब ये भी मार्फत का शेर है, इसमें शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि मैं अपने मुँह से अपने आप को बुरा नहीं कहता, यानी कि मैं खुद अपने बारे में बुराई बयान नहीं करता, हालांकि मुझ में सैकड़ों बुराइयाँ मौजूद हैं। बेशक मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला के वजूद पर यकीन रखता हूँ। मैं बेशक एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात का मुकम्मल यकीन है और वो है कि रब ताला की ज़ात मौजूद है और उसे अपना रब और दोस्त मानता हूँ। अगरचे मेरे अमाल अच्छे नहीं हैं, मेरे काम अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं अल्लाह ताला को दोस्त रखता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को बुरा कहने का हौसला, इसलिए मेरे अंदर जो है वो अपने आप को बुरा कहने का हौसला नहीं है। हौसला इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि वो रब ताला की ज़ात को अपना दोस्त कह रहा है। कोई क्या कहेगा कि हूँ तो मैं अल्लाह ताला का दोस्त और बुरा बनूँ, इसलिए मैं अपने आप ही से जो है अपने मुंह से अपने आप को बुरा नहीं कह सकता। तो वो कहते हैं कि कोई जो है वो ये क्या कहेगा कि अपने आप को खुद को दोस्त, अल्लाह का दोस्त मानता है लेकिन बुरा कह रहा है, तो मैं इस वजह से जो है वो खुद को बुरा नहीं कह सकता क्योंकि मैं रब ताला की ज़ात के साथ जो है वो मेरी दोस्ती है। तो ये जो है वो था आपकी गज़ल, सर में सौदा भी नहीं दिल में तमन्ना भी नहीं। तो ये गज़ल जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। इसके अल्फाज मानी आप ज़रूर याद कीजिएगा और इसकी तशरीह जो है उसे भी करने की पूरी कोशिश कीजिए। अब हम लोग आपकी आखिरी गज़ल शुरू करते हैं जी। ये फ़ख्र तो हासिल है कि बुरे हैं या भले हैं। हाँ जी, तो शेर नंबर 1 इसका, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, 2-4 कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। इसका मफ़हूम शायर को अपने महबूब के साथ चलने में बड़ा फ़ख्र है क्योंकि वो कुछ कदम जो है वो उसके साथ चला। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। नहीं सही है, मुझे सही लग रहा है। ये देखो, इश्क में आशिक अपने महबूब से थोड़ी सी जगह पर, इश्क में आशिक अपने महबूब से थोड़ी सी जगह पा ले और वो उसे अपने आप के लिए ज़िंदगी का माहसूल समझता है। तो वो कहते हैं कि इश्क में जो आशिक है जब वो अपने महबूब के लिए थोड़ी सी जगह पा लेता है और वो उसे अपने लिए ज़िंदगी का माहसूल समझता है। माहसूल यानी कि उससे लगता है कि ज़िंदगी में मुझे ये सब कुछ जो है वो मिल चुका है, हासिल हो चुका है, और फिर वो इस बात पर फ़ख्र भी करता है। फ़ख्र करना कि वो जो है उसे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है, बड़ा गुरूर है कि उसने इश्क में जो है वो अपने महबूब के साथ सब कुछ जो है वो पा लिया। आशिक अपने किरदार में कैसा हो, नेकी और बदी की दोनों कुव्वतें जी। इश्क में आशिक अपने महबूब से थोड़ी सी जगह पा ले और वो उसे अपने आप के लिए ज़िंदगी का माहसूल समझता है, ज़िंदगी का हासिल जो है वो उसे समझता है और इस पर फ़ख्र भी करता है। आशिक अपने किरदार में कैसा हो, नेकी और बदी की दोनों कुव्वतें इस दुनिया में मौजूद हैं। तो कहते हैं कि आशिक जो है वो अपने किरदार में कैसा भी हो, जिस तरह का भी हो, नेकी, अच्छाई और बुराई जो है वो दोनों कुव्वतें इस दुनिया में उसके साथ मौजूद रहती हैं। हर इंसान ना तो कामिल तौर पर अच्छा होता है, हर एक इंसान ना तो मुकम्मल तौर पर अच्छा होता है और ना मुकम्मल बुरा। तो कोई भी इंसान जो है वो नामुकम्मल अच्छा होता है और ना ही बुरा। शायर कहता है कि अपने अच्छे या बुरे होने से कतई नज़र मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैंने अपने महबूब के साथ चंद कदम मिलाए हैं। तो शायर कहता है कि मुझे अपने अच्छे या बुरे होने से कतई नज़र, यानी कि इससे अलहदगी में कोई बात भी कतई नज़र कोई कतई नज़र मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैंने अपने महबूब के साथ चंद कदम मिलाए हैं, कि मैंने जो है ज़िंदगी की चंद सातें यानी कि चंद घड़ियाँ जो हैं वो अपने महबूब की हमरकाबी में यानी कि उसके साथ जो है वो बैठकर खाना, इसको कहते हैं एक प्लेट में यानी कि खाना। तो वो कहते हैं कि चंद घड़ियाँ जो हैं वो अपने महबूब के साथ गुजारना चाहता हूँ और यही सातें, यही घड़ियाँ जो हैं वो मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। इन पर जितना भी फ़ख्र करूँ कम है। जलना चिरागों का मुकद्दर है अज़ल से, ये दिल के कमल हैं कि बुझे हैं न जलें। मफ़हूम, जब से ये दुनिया बनाई गई है चिरागों की किस्मत में लिख दिया गया है। जब से ये दुनिया बनाई गई है चिरागों के मुकद्दर में, उनकी किस्मत में ये लिखा गया है कि वो जलना, क्योंकि जलना जो है वो उनका मुकद्दर है, मगर दिल का कमल है, ना जलता है ना बुझता है। तो जलना जो है वो उनका मुकद्दर है क्योंकि दिल का कमल है, ना जलता है ना बुझता है। शायरा ने इस शेर में कहा कि रोज़े अव्वल जबकि सारी कायनात को रब ताला ने इन कामों में इनके काम तफवीज़ किए,
शायरा ने इस शेर में कहा कि रोज़े अव्वल जबकि सारी कायनात को जो रोज़े अव्वल यानी कि शुरू से ही सारी कायनात को रब ताला ने उनके काम जो हैं वो तफवीज़ किए, उनके काम सपूत किए, तो चिरागों की किस्मत में जो है वो जलना लिखा है। चिरागों को जलना ही है, हाँ वो खुशी की तकरीब हो या गम की, चिरागों को जलना ही है, यानी कि चिरागों के मुकद्दर में जो है वो जलना लिखा है, चाहे वो खुशी की तकरीब होती है या फिर गम की रात। एक हमारा दिल न जलता है न बुझता, तो कहते हैं कि एक हमारा दिल है जो कि ना जलता है न बुझता है, यानी कि इश्क की हकीकत का शोला जो दिल में लपकता है मगर रोज़गार के गम से ना तो इसे जलाते हैं और ना ही इसे बुझाते हैं। तो वो कहते हैं कि इश्क हकीकी का जो शोला है, जो आग है, जो दिल में लपकता है मगर रोज़गार के गम से ना तो इसे हम जला सकते हैं और ना ही इसे बुझाते हैं। इंसान गम रोज़गार में इतना उलझ गया है, गम के रोज़गार में इतना उलझ गया है कि इश्क हकीकी का शोला जो है वो मान पड़ गया है, वो कम पड़ गया है। नाजुक थे कहीं रंगे गुलो बुए समन से, जज्बात के आदाब में सांचे में डले हुए, जज्बात के आदाब के सांचे में डले हुए, जी आदाब के। फूल के मफहूम इसका है कि फूल के रंग और चंबेली की खुशबू से भी ज़्यादा नाजुक मेरे जज्बात थे, कि फूलों के जो रंग है और चंबेली की जो खुशबू है उससे भी ज़्यादा नाजुक मेरे जज्बात हैं जो अदाब के कालम में जो है वो ढल गए हैं। शायरा कहती हैं कि एक मुहिब अपने महबूब के लिए बड़े नाजुक और लतीफ़ जज्बात रखता है। तो शायरा जो है वो ये कहती है कि एक मुहिब जो है महबूब से मोहब्बत करने वाला जो है वो बड़े नाजुक और लतीफ़ जज्बात रखता है। ये जज्बात फूलों के रंग जैसे खुशनुमा होते हैं और ये जो जज्बात हैं ये फूलों के रंग जैसे बड़े खुशनुमा जो है, बड़े खूबसूरत जो है वो दिखने में लगते हैं। इनमें से यास्मीन के फूलों की खुशबू आती है, जज्बात में से खुशबू तो नहीं आ सकती, मगर शायरा के कहने से मुराद ये है कि मेरे जज्बात बहुत ही नाजुक थे, जज्बात में से खुशबू तो नहीं आ सकती, मगर शायरा के कहने से मुराद ये है कि मेरे जज्बात बहुत ही नाजुक थे, लेकिन जब इसमें अदाब का ज़िक्र आ गया तो वो जज्बात महदूद हो गए। अब मेरे जज्बात अदाब के पाबंद हो गए हैं, लेकिन जब इनमें जो है वो अदाब का ज़िक्र आया तो वो जो है वो महदूद हो गया। वो कहते हैं कि मेरे जो जज्बात हैं वो अदाब के पाबंद हो गए, मुझे अपनी अहमियत का एहसास हो गया, मुझे पता चल गया कि मेरे जज्बात कितने ही नर्म और नाजुक और अच्छे क्यों ना हो, इनकी एक हद है और वो हद है अदब की। अब आते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। थे कितने सितारे कि सरे शाम ही डूबे, हंगामे सहर कितने ही खुर्शीद डले हैं। मफहूम, सितारे शाम के वक्त आसमान पर जलवा अफरोज़ होते हैं, जितने भी सितारे हैं वो शाम के वक्त आसमान पर जलवा अफरोज़ होते हैं, यानी कि नुमायाँ होते हैं, ज़ाहिर होते हैं, मगर कितने ही सितारे हैं जो सरे शाम डूब गए। लेकिन कहते हैं कि कितने ही ऐसे सितारे हैं जो कि सरे शाम डूब जाते हैं, इस तरह कितने ही सितारे हैं जो दिन के निकलने के साथ ही ढल गए हैं। शायरा कहती है कि मौत किसी को नहीं देखती, यानी कि जो मौत है वो किसी को ये नहीं देखती, नहायत ज़ालिम और बेरहम है, किसी की जवानी को या किसी के बचपन को वो नहीं देखती, किसी की खूबसूरती को नहीं देखती, वो बहुत ज़ालिम और बेरहम होती है। कितने सितारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी आबोताब से चमकना था, तो वो अपनी पूरी आबोताब के साथ बहुत से सितारे ऐसे हैं जो चमकते हैं, इस दुनिया की खूबसूरती से लुत्फ़ उठाना था मगर इस आबोताब से महरूम रह गए। हाँ, मौत किसी की परवाह नहीं करती, तो वो कहते हैं कि इस आबोताब से जो है वो रूम रह गए हैं, मौत जो है वो किसी की परवाह नहीं करती। सूरज जिससे दुनिया को चमकना था सुबह के वक्त ही ढल गया, तो वो सूरज जो है वो जिससे दुनिया को चमकना होता है वो सुबह के वक्त जो है वो ढल गया। इस शेर से शायरा मुराद लेती है कि वक्त ने किसी का साथ नहीं दिया। तो इस शेर से जो शायरा है वो ये बताती हैं कि वक्त ने जो है वो किसी का साथ नहीं दिया। बहुत से बच्चे जिन्होंने दुनिया की खूबसूरती और रौनक से लुत्फ़अंदोज़ होना था, तो वो कहते हैं बहुत से ऐसे बच्चे जो कि बहुत सी छोटी उम्र के थे और जिन्होंने दुनिया की खूबसूरती जो है उस और रौनक से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होना था, कम उम्र में ही अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। सूरज जिससे दुनिया को चमकना था सुबह के वक्त ही ढल गया, तो वो कहते हैं सूरज जिससे कि पूरी दुनिया जो है वो रोशन होती है, सुबह के वक्त जो है वो ढल गया। और इस शेर से शायरा मुराद देती है कि वक्त ने किसी का साथ नहीं दिया। शायरा कहती है कि वक्त जो है वो किसी का साथ नहीं देता। बहुत से बच्चे जिन्होंने दुनिया की खूबसूरत और रौनक से लुत्फ़अंदोज़ होना था, कहते हैं बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने दुनिया की खूबसूरती और रौनक से लुत्फ़अंदोज़ होना होता है, कम उम्री में अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। बहुत से नौजवान जिनके हाथों में से इस मुल्क की बाग दौड़ थी, बहुत से ऐसे नौजवान जिनके हाथों में इस मुल्क की बाग दौड़ है, जिन्हें इस मुल्क की हिफाजत करना थी, मगर जो भी कोई इस फ़ानी दुनिया में जो आया उसे आखिरकार इस दुनिया से कूच कर जाना है। तो कहते हैं जो कोई इस फ़ानी दुनिया में फ़ना होने वाली दुनिया में आया उसे एक दिन जो है वो इस दुनिया से कूच कर जाना है। वक्त किसी का साथ नहीं देता, ये दुनिया बेसबात है। तो वक्त जो है वो किसी का साथ नहीं देता और ये दुनिया जो है बेसबात है, यहाँ किसी को दवाम हासिल नहीं है। मगर अफसोस इस बात पर है कि वो दुनिया की नेमतों से लुत्फ़ नहीं उठा सकते, यानी कि इसकी नेमतों से जो है वो मज़े नहीं ले सकते। अब अगला शेर है, जो झेल गए हंस के कड़ी धूप के तेवर, तारों की हनक छाँव में वो लोग जले हैं।
मफ़हूम जो लोग ज़माने की सख्तियाँ बर्दाश्त कर गए, जो लोग ज़माने की सख्तियाँ और तकलीफ़ें जो हैं जिन्होंने बर्दाश्त की, उनके साथ ये जुल्म हुआ कि अपनों ने उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई है। उनके साथ ये जुल्म हुआ कि अपनों ने उन्हें जो है वो तकलीफ़ पहुँचाई। तशरीह शायरा ने इस शेर में ज़माने से गिला और शिकवा करती हैं। शायरा जो हैं वो इस शेर में ज़माने से गिला और शिकवा करती हैं कि इस दुनिया ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत सी सख्तियाँ और मुश्किलात सामने आई हैं कि इस दुनिया ने हमारे साथ जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा सलूक किया, बहुत सी सख्तियाँ और मुश्किलें जो हैं वो हमारे सामने आई, मगर हमने इन तकालीफ को सह कर बहुत से मसाइब जो है वो बर्दाश्त किए। मगर हमने इनको बर्दाश्त कर लिया, मगर वो सख्ती और बेइतनाई जो अपनों ने हमें दी है इसे बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रखता। वो कहते हैं कि हमने बहुत सी सख्तियाँ बर्दाश्त तो की, लेकिन उन सख्तियों को जो हमें हमारे अपनों ने दी उन्हें बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है। इंसानी फितरत है कि वो बड़ी से बड़ी तकालीफ को बर्दाश्त करने का हौसला रखता है। इंसान की फितरत है कि वो बड़ी से बड़ी तकलीफ़ को भी बर्दाश्त करता है, उसके अंदर हौसला होता है, मगर महबूब की बेरूही का बोझ उससे नहीं उठाया जाता। लेकिन जो उसके महबूब की जो बेरूही है उसका बोझ जो है वो नहीं उठाया जा सकता, उसकी बेवफाई उसे मार डालती है। ऐसा लगता है कि इंसान कड़ी धूप में सफ़र तो कर सकता है, मगर हर एक छाँव में सफ़र करना उसकी बर्दाश्त से बाहर है। तो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि इंसान जो है वो कड़ी धूप में सफ़र तो कर सकता है, लेकिन इस तरह की ठंडी छाँव में जो है सफ़र करना उसकी बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि गैरों के सितम तो गवारा हो सकते हैं, गैर लोग जो हैं वो जितना जुल्म सितम करते हैं वो तो गवारा हो सकते हैं, मगर अपनों की बेरूही जो है वो इंसान को मार डालती है। अब एक शम्मा बुझाई तो कहीं और जला ले, हम गर्दिशे दौरान से बड़ी चाल चले हैं। ज़माने ने तो बहुत कोशिश की कि वो हमें अंधेरे में रखे, मगर हमने भी ज़माने की तरक्की और गर्दिश से चाल चली है कि इसने एक शम्मा जो है छीन ली और हमने दूसरी जला ली। लेकिन वो कहते हैं कि ज़माने के साथ हमने भी एक चाल चली कि अगर इसने हमारी एक शम्मा को बुझा दिया तो हमने दूसरी जो है वो जला ली। शायद लोगों का ख्याल है कि जितनी ज़्यादा तकालीफ और मसाइब आते हैं सब ज़माने की वजह से हैं, यानी कि शायद लोग जितने भी शायर हजरात हैं उनका ज़ाती तौर पर यही ख्याल है कि इंसान के ऊपर जितनी तकालीफ आती हैं वो सारी की सारी जो है वो सिर्फ ज़माने की वजह से होती है। उनके नज़दीक सबसे ज़्यादा ज़ालिम सिर्फ और सिर्फ ज़माना होता है। शायरा पर भी ज़माने ने बहुत जुल्म किया है, इसे अंधेरे में रखने की कोशिश की और इसे परेशानियाँ देने की कोशिश की। तो शायरा जो है उसे भी जो है वो उस पर भी ज़माने ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया और उसे अंधेरे में रखने की हमको मुमकिन कोशिश की, उसे परेशानियाँ देने की कोशिश की। मगर शायरा कहती हैं कि हम भी होशियार वाक़या हुए हैं, हम भी ज़माने की गर्दिश से चाल चल गए, हम भी होशियार वाक़या हुए और ज़माने की गर्दिश से जो है हमने चाल चली। इसने एक शम्मा बुझाई और दूसरी हमने जला ली। इससे शायरा की मुराद ये है कि अगर ज़माना हमें परेशानियों और मसाइब का शिकार करना चाहता है तो हम भी बड़े बेदार मग़ज़ हैं, यानी कि ऐसे हैं कि हम लोग अपने बेदार मग़ज़ यानी कि तेज़ दिमाग के मालिक हैं। तो वो कहते हैं कि हम भी बड़े तेज़ दिमाग के मालिक हैं, हम खुशी की हल्की सी रमक पाकर हर गम को भूल जाते हैं। जब तो छोटी सी भी खुशी हमारे पास आती है तो हम हर किस्म के गम को भूल जाते हैं, फिर इससे नए गम को सहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर फिर से वो हमें कोई गम देना चाहते हैं तो इन परेशानियों से बिल्कुल नहीं घबराते। तो ये आपकी गज़ल थी, ये फ़ख्र तो हासिल है कि बुरे हैं कि बने हैं। तो आपकी जितनी भी गज़लें हैं क्लास वो सारी की सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो आप जो है इंशाल्लाह इसकी जो है वो अल्फाज मानी और इसकी तशरीह करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अब जो है हम आगे चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ, इसके मुख्तसर सवालात की तरफ जो है वो हम बढ़ते हैं। इस गज़ल के मतलब की निशानदेही कीजिए। आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर किसी से कम मिलता है। तो इसका जो है वो ये है मतलब सवाल नंबर 2। होश और बेहुदी के मिलने से, होश और बेहुदी के मिलने से दुनिया के कारोबार कैसे संवरते हैं। होश और बेहुदी के मिलने से दुनिया के कारोबार कैसे संवरते हैं। जवाब, इंसान जब होशो हवास में रहकर
इंसान जब खुशो हवास में रहकर अपने अंदर जज्बा अमल पैदा करता है तो दुनिया के काम काज संवरते हैं। जज्बा अमल की कामयाबी की ज़मानत है। होश और बेहूदी के मिलने से दुनिया के कारोबार कैसे संवरते हैं। इंसान जब होशो ख़ौस में रहकर अपने अंदर जज्बा अमल पैदा करता है तो दुनिया के कामकाज संवरते हैं और जज्बा अमल ही कामयाबी की ज़मानत है। सवाल नंबर 3, मतलब में किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है। मतलब में इस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है मतलब इस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है कि आज के दौर का इंसान खुदगर्ज हो गया है। क्या आज के दौर का इंसान खुदगर्ज हो गया है। वो बनावट का लिबादा ओढ़े हुए है। वो बज़ाहिर तो लोगों से मिलता है लेकिन दिल से नहीं मिलता। अच्छा जी, मतलब में किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है। जवाब, मतलब में इस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है कि आज के दौर का इंसान खुदगर्ज हो गया है। वो बनावट का लिबादा ओढ़े हुए है। वो बज़ाहिर तो लोगों से मिलता है लेकिन दिल से नहीं मिलता। सवाल नंबर 4, 5वें शेर में मिलकर ना मिलने से क्या मुराद है। पांचवें शेर में मिलकर ना मिलने से क्या मुराद है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला का जलवा अल्लाह ताला का जलवा हर जगह मौजूद है। हम हर चीज़ में अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का जलवा
देख सकते हैं। इसके बावजूद हम मादी तौर पर अल्लाह ताला को नहीं देख सकते। हम मादी तौर पर अल्लाह ताला को नहीं देख सकते। सिर्फ उसके मज़ाहर उसके मज़ाहर से इसे महसूस कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है और ये कहाँ पैदा हुए? जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है और ये कहाँ पैदा हुए? जिगर मुरादाबादी का असल नाम अली सिकंदर था। और आप बनारस में पैदा हुए। तो क्लास ये थी गज़ल आदमी आदमी से मिलता है कि मुख्तसर सवालात की। और अब हम अगली गज़ल करते हैं। सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। जी, इसके जो हैं मुख्तसर सवालात करेंगे हम। मुख्तसर सवालात के जवाबात दीजिए। सवाल नंबर 1, फराक गोरखपुरी की शामिल नसाब गज़ल इनके किस मजमूए से यार ना तंग करो। ये गज़ल फराक गोरखपुरी के मजमूए कलाम शबनिस्तान शबनमिस्तान से ली गई है। सवाल नंबर 2, शायर ने
सर और दिल में किस चीज़ की कमी का जिक्र किया है? जवाब, शायर ने कहा कि सर में इश्क का जुनून ख़त्म हो गया है। शायर ने कहा है कि सर में इश्क का जुनून ख़त्म हो गया है और दिल में आरज़ू बाकी नहीं रही। जी, ये जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शायर को किसकी याद कितने अरसे से नहीं आई? शायर को किसकी याद कितने अरसे से नहीं आई? इसका जवाब है, शायर को एक मुद्दत से किसी की याद नहीं आई। शायर को एक मुद्दत से किसी की याद नहीं आई। फिर उसके बाद है सवाल नंबर 5, शेरी इस्लाहात के हवाले से शेरी इस्लाहात के हवाले से इस गज़ल की रदीफ़ क्या है? इस गज़ल की रदीफ़ क्या है? हाँ जी, शेरी इस्लाहात के हवाले से इस गज़ल की रदीफ़ भी नहीं है। हाँ जी, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं। इस गज़ल के जो हैं वो अशार भी मुकम्मल हो चुके हैं और इसकी तशरीह जो है वो भी करवाई जा चुकी है। तो उसके बाद अब मुझसे सवालात हैं। इसके नंबर 1, फ़राग गोरखपुरी की शामिल निसाब गज़ल इनके किस मजमूआ से ली गई है? ये गज़ल फ़राग गोरखपुरी के मजमूए कलाम शबनमिस्तान से ली गई है। नंबर 2, शायर ने सर और दिल में किस चीज़ की कमी का जिक्र किया है? शायर ने कहा कि सर में इश्क का जुनून ख़त्म हो गया और दिल में आरज़ू बाकी नहीं रही। नंबर 3, शायर को किसकी याद कितने अरसे से नहीं आई? शायर को एक मुद्दत से किसी की याद नहीं आई। नंबर 5, उसके बाद है नंबर 4 क्वेश्चन है ये, शेरी इस्लाहात के हवाले से इस गज़ल की रदीफ़ क्या है? तो शेरी इस्लाहात के हवाले से इस गज़ल की रदीफ़ जो है वो भी नहीं है। तो अब हम आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगली जो हमारी गज़ल है हम लोग उसके मुख्तसर सवालात करेंगे। जी क्लास, तो आखिरी हमारी गज़ल है ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं या भले हैं, बुरे हैं या भले हैं।
फिर इसके बाद है इसके मुख्तसर सवालात करते हैं। मुख्तसर सवालात फिर जवाबात। दीजिए सवाल नंबर 1, गज़ल के मतला में शायरा किस बात पर नाज़ा है? गज़ल के मतला में शायरा किस बात पर नाज़ा है? जवाब, शायरा को अपने महबूब के हम कदम होकर थोड़ी दूर चलने थोड़ी देर चलने पर भी फ़ख्र है। थोड़ी देर चलने पर भी फ़ख्र है। वो इसी बात पर नाज़ा हैं कि वो अपने महबूब के हमरा थोड़ी दूर चली है। दिल के कंवल और चिरागों में क्या बुनियादी फ़र्क बताया गया है? दिल के कंवल और चिरागों में क्या बुनियादी फ़र्क बताया गया है? चिरागों को जलना ही है। चिरागों को जलना ही है, हाँ वो खुशी की तकरीब हो, हाँ वो खुशी की तकरीब हो या गम की रात। एक हमारा दिल है, एक हमारा दिल है जो जलता है ना बुझता है। इश्क़ हकीकी का शोला है, इश्क़ हकीकी का शोला है जो दिल में लपकता है। जो दिल में लपकता है मगर रोज़गार के गम से ना तो इसे जलाते हैं और ना ही इसे बुझाते हैं, और ना ही इसे बुझाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3, एक शम्मा बुझाई
से क्या मुराद है? एक शम्मा बुझाई से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि ज़माने ने एक दुख दिया, इसका मतलब है कि ज़माने ने एक दुख दिया। यहाँ शम्मा बुझाने से मुराद यहाँ शम्मा जाने से मुराद दुख मिलना है। अदा जाफ़री की शामिल निसाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अदा जाफ़री की शामिल निसाब गज़ल इनके किस मजमूए से किस मजमूए से ली गई है? जवाब, अदा जाफ़री की ये गज़ल इनके मजमूआ गज़ाला तू तो वाकिफ़ हो। जी, गज़ाला तू तो वाकिफ़ हो से ली गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल, तारों की खुनक छाँव में लोगों के जलने से क्या मुराद है? तारों की खुनक छाँव में लोगों के जलने से क्या मुराद है? इसका जवाब है शायरा ज़माने से गिला और शिकवा करती हैं कि इस दुनिया ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। बहुत सी सख्तियाँ और मुश्किलात और मुश्किलात हमारे रास्ते में आई, मगर हम इन तकालीफ को हंस कर सह गए। मगर वो सख्ती और बेइतनाई जो अपनों ने हमें दी है, उसे बर्दाश्त करने का
उसे बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रखते। जी क्लास, तो ये फ़ख्र तो हासिल है कि बुरे हैं या भले हैं, इसके मुख्तलिफ सवालात आपको करवाए जा चुके हैं। गज़ल के मतला में शायरा किस बात पर नाज़ा है? शायरा को अपने महबूब के हम कदम होकर थोड़ी देर चलने पर भी फ़ख्र है, और वो इस बात पर जो है वो बहुत ज़्यादा नाज़ा है, यानी कि फ़ख्र महसूस कर रही हैं कि वो अपने महबूब के हमरा थोड़ी देर चली हैं। दिल के कमल और चिरागों में क्या बुनियादी फ़र्क बताया गया है? चिरागों को जलना ही है, हाँ वो खुशी की तकरीब हो या गम की रात, एक हमारा दिल है जो जलता है न बुझता है, इश्क हकीकी का शोला है जो दिल में लपकता है, मगर रोज़गार के गम से ना तो इसे जलाते हैं और ना ही इसे बुझाते हैं। सवाल नंबर 3, एक शम्मा बुझाई, इससे क्या मुराद है? इसका मतलब है कि ज़माने ने एक दुख दिया है और यहाँ शम्मा बुझाने से मुराद दुख मिलना है। फिर सवाल नंबर 4, अदा जाफ़री की शामिल नसाफ़ गज़ल इनके किस मजमूए से ली गई है? अदा जाफ़री की ये गज़ल इनके मजमूए ग़ज़ालना तू तो वाकिफ़ हो से ली गई है। फिर उसके बाद है नंबर 5, तारों की हनक छाँव में लोगों के जलने से क्या मुराद है? शायरा ज़माने से गिला और शिकवा करती हैं कि इस दुनिया ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है, बहुत सी सख्तियाँ और मुश्किलात हमारे रास्ते में आईं, मगर इन तकालीफ को हंस कर सह गए, मगर वो सख्ती और बेइतनाई जो अपनों ने हमें दी है इसे बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रखते। तो क्लास ये थी, आपकी जितनी भी गज़लें हैं वो सारी की सारी मुकम्मल हो चुकी हैं, जिसमें कि आपकी 4 गज़लें नज़में भी मुकम्मल हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आप ये गज़लें जो हैं और इसके मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो अच्छी तरह से याद करेंगे, इसके खुलासे को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।